स्वाध्याय कौन करता है बम्बई में? बम्बई में कोई अलग अलग जगह होता है, अलग अलग जगह करते हैं, कोई रेगुलर रोज नहीं होता, लेकिन गुरुदेव की टेप प्रवचन रेगुलरली डेली 8:30 से 9:30 तक हर एक मंदिर में। और यहाँ 100 लोग आते हैं रोज, हर एक परा में, पारला में, बोरीवली में, बम्बई में, इसी तरह हर एक जगह ये गुरुदेव का स्वाध्याय रोज होता है। चलना चाहिए। गुरुदेव जैसा पुरुष इस काल में होना वो भी एक अचंबा है। अचंबा अकेला, वो भी अकेला। एक इसमें से कहीं ने तो गुरुदेव को देखा नहीं है बाबूजी, आप तो साक्षात उसके अंतरंग परिचय। ठीक है, वो तो कोई जिनवाणी है अपने पास। हाँ। बाबूजी आपका गुरुदेव के साथ का एक प्रसंग ऐसा होगा जो हम द्रव्य को खड़ा कर दे। द्रव्य को खड़ा। हाँ। आपके तो बहुत यादगार प्रसंग होंगे गुरुदेव के साथ। मैं तो सबसे कम में गया हूँ। जब गए तब एक प्रसंग कह दीजिए हमको, आपका गुरुदेव के साथ अंतरंग का एक प्रसंग, बस बाबूजी, ओनली वन। नहीं, क्या प्रसंग? पहली बार गए हाँ, सन 50 में। बराबर। यहाँ कोई आत्मधर्म आ गया था, यहाँ बराबर। किसी के हाथ में। हमारे गुरु जैसे ही थे यहाँ ज्ञानचंद जी। बराबर। तो साथ साथ स्वाध्याय करते थे। बराबर। तो वो आत्मधर्म आ गया जो, उसमें वो भगवान आत्मा भगवान। सबको आश्चर्य होता है, मैं अभी भगवान कहाँ से हूँ। जब वो मेरे को प्यार बहुत करते थे, साथ रखते थे। आपको तो क्या अपन चल के देखें तो सही कौन है भगवान आत्मा कहने वाले। बराबर। मैंने चलो सर, चले गए। शुरू में तो गुजराती ज़्यादा था ना वहाँ। बराबर। तो वो एक आध दिन में तो समझ में नहीं आया। समझ में क्या, बल्कि बुद्धि उल्टी थी ना सर। सर विपरीत लेकर गए थे सर। बराबर। तो भाई बिल्कुल नई बात लगती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या। फिर तो मैंने चले साहब, तो कहने नहीं अभी ठहरेंगे थोड़े। बराबर। तो फिर मैं सबसे छोटी कक्षा में बैठा, हीरा चंद जी की मारता। हाँ, कांताबाई का कांताबाई, उसमें बैठा मैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते। बराबर। तो वो प्रिंसिपल समझ में आ गया, उनने जो बैठे उसमें तो सब समझ में आने लगा, गुरुदेव का भी सब। पहली बार कितने दिन ठहरे थे? बस 20 दिन का शिविर होता था, 20 दिन का, सावन में। बराबर। तब गए थे। तब ठोस निर्णय हो गया कि यही सत्य बात है। हाँ, पक्का हो गया कि पक्का हो गया। चित्र बदल गया। गए थे, बिल्कुल। हाँ, गए थे तब विपरीतता लेके गए थे। हाँ। और जब आए सीधा हो गया। सीधा हो गया। बापूजी मात्र 20 दिन में देखो अभिप्राय की पलटी हो गई है, एक गुरुदेव के सानिध्य से। एक गुरुदेव के सानिध्य से 20 दिन में अभिप्राय का पलटा हो गया। हाँ, वो तो एक दिन में हो जाएगी। यही सुनना था। अच्छा हो गया। बाबूजी आपकी धन्य क्षण होगी ना, आपकी धन्य क्षण होगी ना वो,
हाँ जन्म क्षण ही है वो तो। जन्म और धन्य क्षण दोनों। वो तो नया जन्म ही कहलाता है हाँ हाँ हाँ। कि नया जन्म कहलाता है। बहुत अच्छा, सभी बातें अच्छी हुआ। तो वायुमंडल भी विदेश जैसा था। हाँ बराबर। सब अच्छा था। तो 20 दिन में गुरुदेव के साथ अंतरंग परिचय हुआ? नहीं, अंतरंग नहीं हुआ। कहते गुरुदेव को ठीक लगता था, अच्छा लगता था। बराबर। भाई हिंदी मानस है, समझदार है, अच्छा ऐसा? इतना थोड़ा ऐसा। तो बीच बीच में संबोधन करते थे। बराबर बराबर। सो आइडेंटिटी पता चल गई। हाँ, फिर बात को ठीक हो, बात को तो परिचय बहुत हुआ। बाद में बहुत परिचय हुआ। कोटा भी 3-4 बार आए गुरुदेव। गुरुदेव कोटा में भी आए ना? कोटा आए, बहुत बहुत जोरदार रहा कोटा। अच्छा। सबसे साल 8वां शिविर था वो। अच्छा अच्छा। ये जो 8। शिक्षण प्रशिक्षण लगता है ना बराबर। जयपुर का, हाँ, बराबर। वो 8वां था वो। तो शुरू में बाधाएं बहुत आई शिविर के पहले, बराबर। पर बाद में सब ठीक हो गए। बहुत ही अच्छा शिविर, सबसे उत्कृष्ट शिविर घोषित किया। वेरी बस। गुरुदेव का भी अच्छा लगा। गुरुदेव को अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हमने वो फोटो की बात सुनी थी आपकी। वो फोटो की अलग था प्रकरण। हाँ ये क्या था बाबूजी? हाँ, वो क्या है कि गुरुदेव का फोटो, बड़ा फोटो हाँ जैसा सोनगढ़ में है ना, हाँ बराबर। वैसा बनवा के मंगवाया था मैंने। हाँ हाँ तो वो हम जहाँ स्वाध्याय करते जिस मंदिर में, बराबर वहाँ लगाना था। बराबर। तो वो फोटो लगा दिया हमने। तो यहाँ विरोध बहुत है ना, बराबर। कि विरोध बहुत है। तो ये एक साधारण आदमी था, अगरबत्ती बेचने वाला, तो यहीं रहता था थोड़ी दूर एक। तो उसने जो है वो उपद्रव मचाने का शुरू सोचा। किया। तो मैं जयपुर था उस समय, जयपुर था, आया तो पर्चा देखा मैं बराबर। कि रक्षाबंधन के दिन फोटो उतरेगा। अब मैं अकेला, यहाँ सारे लोग सोनगढ़ गए, ओहो। मुमुक्षु वाले। हाँ 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 अब मैं यहाँ अकेला था। बराबर। उसमें बहुत अधिक मेहनत करना पड़ा, कि बहुत मेहनत। केवल एक लड़का मेरे साथ था, वो हमेशा मेरे साथ रहता था। बराबर। मैंने बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस, बहुत बहुत पत्र दिए मैंने सारे इंडिया में। और सारे फिर टेलीग्रामों का मजमून लिख के भेजा सबको, ओहो। सबके पास। सोनगढ़ भी भेजे, बहुत बहुत पत्र गुरुदेव को भेजे। बराबर। बहुत भेजे। फिर गुरुदेव को विचार आ गया सभा में, मेरे बेचारे अकेले हैं, अब बाबू भाई तुमको जाना चाहिए। ऐसे। और वास्तव में बहुत खतरनाक बात थी, बराबर। क्योंकि वो तो नाक एक तरह से बहुत ज़्यादा बदनामी की बात हो जाती, फोटो उतर जाता, जगह जगह आंदोलन होते। और तो सब गए हम यहाँ, तो कलेक्टर के पास और सारा बहुत। दिल्ली होम मिनिस्ट्री में पहुँच गई बात, ओहो। कि वहाँ पहुँच गई। बराबर तो दिल्ली से होम मिनिस्टर का मेरे पास आदमी आया, बराबर। बोले क्या झगड़ा है, हमको अभी सूचना देना है। बराबर। तो मैंने कहा ये कुछ भी। जैसी सी ऐसी स्थिति बताई आपने। फिर वो तो फोटो उतरा नहीं। उस दिन कुछ हुआ ही नहीं वास्तव में। अच्छा। फिर वो यहाँ एक संस्था थी युवकों की, वो अपने साथ हो गई। अच्छा वेरी गुड। तो वो उनने कहा कि हम 150 लोग मौजूद रहेंगे, आप फिक्र मत करो। तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि तसल्ली हो गई। तो उस दिन वास्तव में फिर वो बाबूभाई का प्रवचन ही हुआ। बराबर। और वो आया ही नहीं, वो बाहर ही नहीं, वहाँ तो पुलिस बैठ गई जाके अच्छा उसके अच्छा। घर में, उसको बराबर। निकलने नहीं दिया।
और बाबू भाई के प्रवचन में CID, वो गली में CID, ओहो और ये थाने में बसें भरी हुई, और इतना जबरदस्त उपद्रव। और 5 टेलीग्राम का मजमून दिया था मैं, बराबर। एक चीफ मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, एक दिल्ली का होम मिनिस्टर, और ये कलेक्टर, इससे सब 5 का दिया था। तो एक एक ऑफिसर के पास एक दिन में 12-12 सुतार, ओहो रिकॉर्ड टूट गया उनके। बोले क्या बवाल है, इतनी जागृति। इतनी जागृति सारे इंडिया में। अरे अद्भुत बाबूजी। बहुत बहुत किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस करके लोगों को। पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया। अच्छा है। बाबूजी इससे पता चलता है कि गुरु भक्ति क्या है। आपका जो है भाव हाँ, किसको पता लगता पूरी स्थिति, जो देखे जो ये क्या बवाल है, क्या झगड़ा है, ऐसा। गुरुदेव ने कहा कि घर पे ले जाए, हम्म, फोटो उतार के घर पे ले जाए, ऐसे झगड़े में क्यों पड़ रहा है। गुरुदेव ने बोला ना कि फोटो उतार के घर लेके आइए, हाँ, गुरुदेव ने आपने बोला कि नहीं। तो वो सब लोग ये कहने लगे, ऑपोजिट लोग, हाँ हाँ बोले तुम्हारे गुरुजी ने तो ये कहा कि फोटो ले जाओ। बराबर। कि गुरुजी ये कहते कि रखो तो हम उतार लेते। वाह बाबूजी, वाह वाह रे वाह, अद्भुत अद्भुत। उनको कहा था भाई हाँ हाँ पत्नी को हाँ कि बोले ले जाना फोटो घर पे, तो वो तो यही बोले, क्या बोले। वही बोले, लेकिन वो हमारे जो साथ थे ना, और भी बड़े लोग थे, बराबर। तो उनने कहा कि अगर वो ये कहते कि फोटो रखना तो हम उतार लेते। वाह बाबूजी वाह, यही वास्तव में गुरु है। बहुत जबरदस्त हुआ, इंडिया वाइड हुआ। बाबूजी यही खरेखर तो चैतन्य चमत्कारी है ना। अभी तो ये पुण्य का है सारा सारा। कि गुरुदेव की भक्ति मतलब चैतन्य की भक्ति। ठीक है, वो तो भगवान की भक्ति बननी चाहिए। भगवान की भक्ति हो, इसकी भक्ति नहीं हो तो वो व्यर्थ गई, व्यर्थ गई। क्योंकि वो है ही इसलिए, इसको बताने के लिए, बराबर है, बराबर है। इसको बताने। भारत में अध्यात्म क्रांति ला दी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल जीरो थी, जीरो जीरो थी। जीरो थी। और ये कितना अच्छा हुआ कि गुरुदेव स्थानकवासी कुल में पैदा हुए। हाँ बराबर। अगर वो दिगंबर कुल में पैदा होते तो सारा उल्टा ही होता, होना ही होता। हाँ बराबर 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 बाबूजी, सही बात है। ये उनके लिए चाहे जैसा ही हो, गुरुदेव के लिए अच्छा नहीं था, पर अपने लिए तो सीधा सीधा रहा। सीधा सही, सीधा ला, बराबर। क्यों, कोई गुरु बनाया नहीं उन्होंने, किसी ने। किसको बना। ये मूल प्रथा थी कि गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे शिष्य और ये चलाएगा, नहीं, अपने आप सब कुछ। बाकी हर एक संप्रदाय में किसी को स्थापते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो तो ऐसा है, भाग्य था अपन लोगों का कि जैसे कोई बिजली चमक जाती है इस तरह से। बराबर बराबर। आज भी गुरुदेव की वाणी ठेर ठेर चलती है बाबूजी, आज भी। अभी लोगों को सत्य है ना, कि सत्य है। अब ये हो रहा है, होता ही है, इसमें भी मैंने कोई ज़्यादा चिंता की, दुख की बात नहीं। बराबर फ्रिक्शन हो जाते हैं, बराबर सिद्धांतों में, अपने विचारों में फर्क पड़ जाता है। बराबर बराबर। तो गुरुदेव का भी कमियां देखने लगते हैं। इतना तक हुआ कि वो सब तो होता है, ये सब, इसमें कुछ नहीं। हुंडा और सर्प निकाल। सस्ता है
आसमान से खड़ी होती हैं और पाताल में चली जाती हैं। सही सही बात ये स्वभाव ही है। स्वभाव बराबर बराबर। आज क्या हुआ, कांग्रेस का क्या हुआ, जीरो हो गई ना। जीरो जीरो सही बात सही बात। कितनी बड़ी संस्था, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की। होता है ये तो सब कुछ युग के अनुसार। सत्य का बेस नहीं लेंगे तो ऐसा ही होगा, सत्य पराजित नहीं होता कभी। नहीं होता कभी भी। बाकी एक चैतन्य मात्र, एक चैतन्य में, बाकी कुछ नहीं और कुछ नहीं है ही नहीं ना। है ही नहीं। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसमें सब हो गया, सब हो गया इस। स्वाध्याय की पद्धति में भी मात्र प्रयोजन तो यही होना चाहिए कि मैं यही था। आचार्यों ने तो अनुभूति के पहले जो पक्ष की दशा होती है, बराबर शुद्ध नय का पक्ष, बराबर शुद्ध नय मैंने शुद्ध आत्मा, उसका पक्ष मैंने उसके विचार चलते हैं, बराबर ज्ञानात्मक विकल्प चलते हैं, बराबर उसकी महिमा पूर्व, बराबर पर चलते विकल्प हैं। विकल्प बराबर। तो चूंकि वो ज्ञान वहाँ अखंड तक नहीं पहुँचे अभी, बराबर अखंड का ज्ञान हुआ तो उसके विकल्प होने लगे, महिमा आई ना, महिमा आई, बराबर। उसके विचार आने लगे। पर विचार को भी उस शुद्धात्मा के विचार को भी वो हे कोटि में रखता है विचार करने वाला। बराबर अद्भुत। क्योंकि विचारों को क्या करूँ, वहाँ काम होना चाहिए। सही सही बात। काम क्या हो विचारों, कुछ नहीं। रात को खूब विचार किया कि कल शादी है, बारात आएगी, ये होगा, और दूसरे दिन कहता है कि हो तो गई रात को शादी, हाँ, तो वो भी बर्दाश्त नहीं आचार्य, नहीं पक्षातिक्रांत होना होना चाहिए, बस पक्षांतिक्रांत होना चाहिए। उस विचार कक्षा को, चिंतन की कक्षा का उल्लंघन करे तो ये एक अखंड घनी घनी अनुभूति, ठोस। ठोस क्यों ठोस है तत्व, द्रव्य ठोस है, उसकी अनुभूति। तो वो है बुद्धि हो तो होगी, होगी। तब छोड़ेगा ना, बराबर बराबर वरना यही बुद्धि होनी वरना चाहिए। मैं तो शुद्धात्मा का ही कर रहा हूँ बस, तो उसको मोक्ष मार्ग मान लिया उसने, तो मिथ्या दर्शन आ गया, हाँ हाँ हाँ, और आत्मा की कर रहा है बात। विकल्प नहीं छूटा, विकल्प ज्ञान के, ज्ञान के वो भी राग दूसरी का बात तो राग हाँ, चलता है साथ हाँ, साथ, बराबर पर ज्ञान के है, समझ कर हो रहा है, बराबर समझ कर हो रहा है। आत्मा का स्वरूप समझ के हो रहा सब, समझ के होना, उसके गुण संबंधी चलते हैं। बराबर बराबर होता वो भी एक मार्ग है, लेकिन वो डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन नहीं, नहीं आधारभूत नहीं है ये, हाँ गंतव्य नहीं है, गंतव्य स्थान नहीं है वो, बराबर है। वो होता अवश्य है, ऐसा नहीं किसी को नहीं हुआ हो, बराबर होगा अवश्य, इसके बिना पर वहाँ रुकना मत। रुकना
नहीं के पक्ष को अतिक्रांत। मंदिर पर पहुंचना है हाँ तो सीढ़ियाँ तो आएंगी ही आएंगी, आएगी। पर रुकना मत, सीढ़ी पार करते चले। तो पार तब करेगा जब तेरे सीढ़ियाँ छोड़ने का भीतर से लेके चला हो तू, कि वो तो सब छोड़ना ही है। मंदिर पर है विश्राम। भीतर से लेकर चलने का वाच्य क्या है? भीतर से लेकर चलने का वाच्य क्या है? हे बुद्धि हो गई ना, यहाँ रुकना नहीं। एक बिल मुझे इससे मतलब भी नहीं है, ये काम की नहीं है चीज मेरे, बराबर बाबूजी। क्योंकि ये बाधक है असल में। कहते साधक हैं व्यवहार से, पर है बाधक, क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको, ये बीच में आई। अद्भुत। मुझे तो उसकी जरूरत थी, ये बीच में आए बिना रहे नहीं, तो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं रुकना। मुझे नहीं रुकना। हाँ। आती तो है लेकिन रुकना नहीं। आती है अवश्य, अवश्य आती है, हर जीव को है। बराबर बराबर बराबर। मार्ग पर चलने के पहले मार्ग का विचार जरूर आएगा, गांव का जरूर आएगा, बराबर विचार आएगा। नहीं अब ऐसा नहीं है, आएगा ही आएगा, लेकिन हर कदम छोड़ेगा सारा। बराबर बराबर। रुकने वाला स्थान अभी पसंद नहीं है, यही बुद्धि आ गई। ये बुद्धि तो ये खुद जो महिमावान है उसकी महिमा कैसे बढ़ती है? महिमा कहाँ से तोले? अनुभूति में सारी महिमा आ जाती, वचनों में नहीं आती, कि वचनों में नहीं आती। भगवान भी थक गए, कि भगवान भी थक गए, अंत में वाणी बंद हो गई। भगवान की वाणी में भी पूरा स्वरूप नहीं आ सका। बराबर। अब उस वाणी से अधिक तो क्या हो? सारभूत तो वही है। सारभूत वही। बाबूजी, वो नई के विकल्प की बात एक हुई आप अभी, और ज्ञान में नायक जानने में आ रहा है, वो दो में क्या अंतर है? बोलता है नई के विकल्प की बात किया और ज्ञान में गायक जान में आ रहा है। नहीं ज्ञान में नहीं जानने में आ रहा है। नायक जानने में आ रहा है। जानने में नहीं। वो बोलता है गायक ज्ञान में जानने में आ रहा है, और नई का विकल्प छोड़ने की जो बात हुई, वो दोनों में किस तरह से मिलान है? ज्ञान में आ रहा है तो फिर विकल्प क्यों करेगा? अनुभूति हो जाएगी। ठीक बोलो, आप क्या कहना चाहते? नहीं तो गलत है ये बात, कि ये गलत है। हाँ, वो ऐसा है ना, जानने में आ जाए, बोलने दो ना, बोलो क्या है? वो जानने में आने के लिए तो सारा है सब कुछ पक्षी का। वो 17-18 गाथा का है ना भाव। वो अर्थ में जानने में आ रहा है, वो समय साल की दूसरी बात, उसका अर्थ और है। हाँ, नहीं, वो अर्थ दूसरा उसका। मैं आपको उसका आचार्य ने किंतु लगाया अंत, ऐसा नहीं। हाँ, इसको ये अभी बंधा हुआ पर्दे से। बराबर बराबर बराबर। तो जानने में आ रहा है कि मैं जानता हूँ, इससे जगत का कोई जीव इनकार नहीं है। बराबर। तो जिसने जानना स्वीकार किया उसने आत्मा स्वीकार किया, बस इतना है। ये जानने में आ रहा है, इसका नाम जानने में आ रहा है। इसका नाम जानने में आ रहा और नई का विकल्प है। ये गलत है जो आज मानने लगे, क्यों? तो हर समय जानने में आ रहे, फिर तो ये पापड़ काय को बेल रहा है। अरे जानने के लिए सारा काम कर, जानना मैंने अनुभव करना, अनुभूति करना। बराबर बराबर। अनुभूति के बिना आनंद नहीं है। प्रश्न का समाधान हो गया। ये गलत है, ये गलत है, उसका अर्थ गलत करते हैं 70 साल का। बस बस। जानने में आ रहा का वाच्य ये है कि बस बस इतना कि जानना है, जानता हूँ मैं, जानता हूँ बस। निगोदिया
जीव से पूछे कि तू जानता है कि हाँ जानता हूँ, तो क्या जानता है कि बहुत दुखी हूँ, ये प्रतिबद्ध हो गया अज्ञान से। कितनी बड़ी बात है। यस यस यस, अद्भुत बात। तू जाना नहीं उसने, वो जाना नहीं, वास्तव में नहीं उसको जानने में आ रहा है ऐसा नहीं बोलते। जाना। हाँ, बराबर बराबर, अद्भुत। जानना स्वीकार किया तो आत्मा स्वीकार कर, बस इतना। पर क्या है वो ये पता नहीं, स्वरूप क्या है पता नहीं। बराबर वहाँ जो अनुभूति आई है हाँ। उसको अनुभूति कहते हैं लोग, बराबर, वो भी गलत ये है। गलत है, वो गलत गलत है। हाँ, एक अनुभूति नहीं हो सकती, नहीं है वो तो वस्तु व्यवस्था है। वर्तमान ज्ञान की पर्याय का परिणमन है वो। परिणाम है। मैंने पूछा बड़े बड़े विद्वानों से हाँ हाँ, कि ये अनुभूति का अर्थ क्या है। 17-18 गाथा में बराबर। जो अनुभूति शब्द आई है, बहुत आया है ना उसका। आए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल अनुभूति गोपाल, स्वरूप भगवान है। आबाल गोपाल सब। क्या है इसका अनुभूति का? बोले वही अनुभूति है। अरे अरे, ये वही है। तो वही अनुभूति है, तो ये इस तरह लिखते हैं क्या उसको? अनुभूति का वर्णन है क्या वो? बिल्कुल नहीं। सभी ज्ञानी हो गए। तुझे आया जानने में तो बात बराबर है। हाँ, जानने इस तरह आया, हाँ, पर वो वास्तव में स्वरूप समझ ले तो आगे आगे आ जाएगा। जानने में आ रहा, प्रयत्न क्यों होगा फिर? प्रयत्न क्यों होगा? अज्ञानी कहाँ रहा फिर? जान लिया तो। सवाल ही नहीं। एक आत्मा को जाने, उसी को ज्ञानी कहा है। બરાબર છે, બરાબર છે. મહેન્દ્રભાઈ પછીના જ કળશમાં આવ્યું ને કયું? એ 17-18 ગાથા પછીનો જ કળશ છે. हाँ, 17-18 गाथा के बाद कलश में आया वो भी। हाँ? 17-18 की गाथा के बाद जो कलश है ना, उसमें भी यही बात आई है ना। क्या मान मंदिर? हाँ। હા આપ मैंने तो गाथा ज्यादा देखी है। कलश का मुझे मालूम। बस बस बाबूजी बस। पर सीधी बात है, अगर सीधी ऐसा बात। हो जाए बस। कि जानने में आ रहा है तो फिर हमारा हम अज्ञानी कहाँ रहे? कहाँ रहे? हमारा तो एम पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया। किंतु पर से प्रतिबद्ध साफ लिखा उसने। लिखा है पर से प्रतिबद्ध। आचार्य के मर्म को नहीं पकड़ते। क्रमबद्ध को जान ले जब तो आत्मदर्शन ही हो हो जाता जाता, हो जाता। है। क्रमबद्ध की बात करता है क्यों? होता नहीं। क्रमबद्ध में तो सारी चिंताएं उठ चिंता जाती नहीं, मुक्त पर्याय दृश्य खत्म हो खत्म जाती हो जाती है बाबू, खत्म हो बात नहीं खत्म। है। हाँ, सिद्धांत अद्भुत है वो तो। क्रमबद्ध का